एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ मेघा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हाल फिलहाल में सपना की तरफ से कोई कंट्रोवर्सी हम सभी को देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो कल अंशु का वीडियो आया उसमें कहीं ना कहीं वो दुखी थी, कहीं ना कहीं उसको कुछ चीजें जो है क्या ऑफलाइन चल रहा है ये तो हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक कोई यहाँ पर रियल स्टेटमेंट नहीं आता किसी की भी तरफ से तब तक हम नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जो भी कल उसका वीडियो आया उससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि उसने ये सारी चीजें क्यों बोली, और आखिर सुबह सुबह ही उसकी आंखों में आंसू, उसकी आंखें नम क्यों थी। तो चलिए आज का वही हम सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो देख लेते हैं उसने क्या बोला है, क्या क्या उसकी बातें थी, उसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन जो है आप सभी से शेयर करूंगी। और आप सभी को पता है मैं अलग अलग प्रकार के यहाँ पर रिएक्शन देती हूँ, तो आपका भी अगर कोई क्रिएटर्स हो जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं आप सभी से, तो आप लोग प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है अंशु का। एक चीज बताऊं, मेरे को ना पता नहीं ऐसा लगता है कि मैं ना किसी एक जगह मतलब अटक गई हूँ। मैं ना आगे बढ़ रही हूँ ना मैं पीछे हो रही हूँ, बस जो चीज़ें हैं मैं उनको मेंटेन करके चल रही हूँ। और ये चीज़ मेरे को सबसे बुरी लगती है। मेरे को गुस्सा भी आता है अपने आप पे कि यार मैं कुछ क्यों नहीं कर रही हूँ, बट लेकिन मेरा मूड भी नहीं करता कि मैं कुछ करूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को आलस आ रहा है, कुछ आ रहा है, कि बस ये है कि मेरे को करने का मन नहीं है और मेरे से हो नहीं रहा। मैं करने का ट्राई भी कर रही हूँ तो मेरे से कुछ हो नहीं रहा, बन नहीं रहा, तो मैं फिर छोड़ देती हूँ चीज़ों को। मेरे साथ हमेशा ये चीज़ है, कुछ भी ऐसा होता है ना, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है, उल्टा सीधा चल रहा है जो मेरे को पसंद नहीं। तो उसने बताया कि मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है, मेरा मन नहीं है, मैं वहीं पर अटक गई हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे उसकी बातों से लगता है कि वो कंफ्यूज है, काफी ज्यादा कंफ्यूज है। क्या चल रहा है उसने बताया मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है। तो उसने बोला कि मैं लाइफ में आगे कुछ करना तो चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। वैसे जैसे ये देखने को मिल रहा है सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। सपना अपना जो है न्यू घर उसने लिया है, उसमें शिफ्टिंग कर रही है, अपना जो है काम कर रही है, अपना सब कुछ कर रही है। अभी ऐसा कुछ तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंशु की बातों से कुछ ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं परेशान है। क्या रीजंस है उसके परेशान होने के ये तो हम सभी अभी नहीं जानते। जो भी अगर सारी चीजें ऑफलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन तो अभी फिलहाल में कुछ हम सभी को ऐसा नहीं देखने को मिला है, लेकिन जब भी देखने को मिलेगा आप सभी के सामने जैसे होगा आप सभी के सामने और मेरे सामने भी आ ही जाएगा। तो उसकी बातों से भाई मैं यही कहूंगी कि क्यों दुखी हो। वो सपना सभी की लाइफ से चली गई है, अपनी अपनी लाइफ में खुश है, और आप भी अपनी लाइफ में खुश रहिए। फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आप जिसकी वजह से आगे ग्रो नहीं कर पा रही हैं। आपका दिमाग कभी कुछ बोलता है, आपका दिल कभी कुछ बोलता है, आपके अंदर इतनी क्या फीलिंग्स चल रही हैं। आगे उसका जो वीडियो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू रखूंगी। नहीं है तो मैं हर चीज़ से ना दूर भागती हूँ, फिर मैं उसको स्किप करने की ट्राई करती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, मेरे को ऐसे कुछ परेशान कर रही है कोई चीज़ तो मैं ना सो जाती थी। मैं रियलिटी को स्किप करने के लिए मैं सो जाती थी कि मुझे देखना ही नहीं है, और मेरे को लगता सब सही होता। और पता नहीं मैं बस क्यों अटकी हुई हूँ। मैं बहुत ट्राई भी कर रही हूँ कि मैं करूँ, सही करूँ चीज़ें अच्छे से, अपना जो कर रही हूँ उसको आगे बढ़ाऊँ, बट मेरे से नहीं हो पा रहा। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं मेरी सारी चीज़ें खुद हैंडल कर रही हूँ, और सच में इतना बर्डन फील होता है ना, मैं बता नहीं सकती। इतना कभी कभी बुरा लगता है बहुत ज़्यादा कि क्या चल रहा है यार लाइफ में। और मैं अपने आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पता है इतनी सारी चीज़ें करती हूँ, मैं सारे काम छोड़ देती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी और फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाती। मेरा दिमाग फिर वहीं अटका रहता है फिर भी कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे से बन नहीं रहा कुछ। सच बताऊँ ना, जो मेरे मन के अंदर है ना वो मैं निकाल नहीं पाती कभी भी। मेरे को पता नहीं क्यों, बट लेकिन अगर मैं किसी चीज़ से सैड हूँ या फिर कोई मेरी वीकनेस है तो मुझे वो बताना अच्छा नहीं लगता, मेरे से वो बताई नहीं जाती। मेरे को ये लगता है कि यार सब मेरे को स्ट्रॉन्ग कहते हैं, और फिर मेरे को वीक कह दिया कि यार ऐसे वीक ऐसे कौन करता है। चीज़ों का टाइम लगता है और ब्रेक लेना एक अच्छी चीज़ है, बट मैं तो कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रेक लेती जा रही हूँ। इस वजह से टाइम लग रहा है ना, मेरे को लग रहा है कि मैं और कितना ब्रेक लूँ यार, ब्रेक लेने से कुछ सही क्यों नहीं हो रहा। और फिर मेरे को समझ आया कि जब तक मैं चीज़ों के बारे में सोचूंगी नहीं, उनको अपने दिमाग में ही क्लियर नहीं करूँगी, मैं भागती हूँ अपने खुद के सवालों से, तब तक कुछ सही नहीं होगा। बट मैं करूँगी सही, बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग। और मेरे थॉट्स
बहुत खराब है, मेरे को खुद ही उनसे फाइट करनी पड़ेगी। मैं अपने थॉट से भागती हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं चीज़ों से भागती हूँ बहुत। ठीक है, और बताए सुबह सुबह अभी मैंने मेरी मॉर्निंग क्लास ली। तो अंशु यहाँ पर हम सभी को काफी ज्यादा परेशान नजर आई, उसकी आंखों में काफी ज्यादा आंसू थे। सुबह सुबह का ये वीडियो है, बिल्कुल जस्ट मॉर्निंग का ये वीडियो उसने डाला हुआ है, और क्या चीजें उसके साथ हो रही हैं, क्योंकि कभी कभी ऑन कैमरा कुछ और ही होता है, ऑफ कैमरा कुछ चीजें और ही होती हैं। वो काफी कुछ यहाँ पर बताना चाहती है, लेकिन जो उसकी दिल की बातें हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल में दफन करके रखी हुई है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, ऐसा कौन सा उसको वो है वो जो अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रही है, किसी से भी कुछ नहीं बोल पा रही है, क्या उसके वहां पर रीजंस हैं। और क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हम सभी ने उसको देखा है, काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदी है वो, लेकिन फिर भी जब से वो ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में अपनी फैमिली के साथ गई है, और जब से ये सारी चीजें यहाँ पर बिगड़ी हुई हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है। उसकी लाइफ कभी कितनी भी हो, उसकी पढ़ाई पर, हर चीज पर उसकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ा है। चाहे कोई माने या ना माने, चाहे सपना माने या ना माने, लेकिन हाँ वो अभी बच्ची है। एक बच्ची के लिए इतना ज्यादा क्या कहते हैं प्रेशर होना, और इतना मेंटली फिजिकली हर चीज से टॉर्चर होना, इन सारी सिचुएशन को डील करना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अभी उसके यार खाने पीने के दिन है, लेकिन काफी जो सारी चीजें हो रही हैं उसके साथ हम सभी को नहीं पता कि ऑफलाइन क्या चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है। सभी के सामने आएंगी वो चीजें आगे, ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी चीज है तो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाए। ये सारे जो क्रिएटर्स है सारी चीजें पहले करते हैं, काफी कोशिश करते हैं वे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर बाद में सारी चीजें हम सभी के सामने आ ही जाती हैं। तो अंशु की लाइफ में अभी जो भी हलचल चल रही है, जो भी हलचल मची हुई है, क्योंकि अभी तो फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि सपना अपनी फैमिली के साथ खुश है, अपना जो उन्हें हाउस लिया है वो उसको अच्छे से क्या कहते हैं उसको सजा रही हैं, अच्छे से हर चीज को डेकोर कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि वो एक उनका जो सबसे बड़ा सपना है उसका पूरा हुआ है। तो उसकी तरफ से तो अभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हम सभी को देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो भी सारी चीजें इनके ससुराल पक्ष में क्या तहलका मचा हुआ है, जिसका वर्डन उसके ऊपर आ रहा है, जो भी अंशु के ऊपर चीजें हो रही हैं वो हम सभी नहीं जानते। क्योंकि सपना तो अभी हाल फिलहाल में अपनी लाइफ में खुश है, लेकिन जो इनकी फैमिली है इनमें कहीं ना कहीं पीठ पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र यहाँ पर चल रहे होंगे। क्योंकि सपना ने भी यहाँ पर कई बार बोला है कि मेरे पीछे एक ग्रुप पड़ा है, जो ससुराल का पक्ष है पूरा ग्रुप का ग्रुप उसके होता है ना धक्का देने के लिए लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वही सारी चीजें जो अंशु के सामने हो रही हैं, तो अंशु को उन सारी चीजों से इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसकी बातों से ये तो हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं, तो अभी कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये सभी हम लोग अभी नहीं सोच सकते। क्योंकि जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है, जो भी सपना की लाइफ में चल रहा होगा, धीरे धीरे करके हमारी सभी की आंखों के सामने आएंगी जो भी सारी चीजें हैं। हो सकता है नहीं आए, हो सकता है आ भी जाए, देखते हैं समय के अनुसार क्या होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।